क्या हो अगर आपको अपनी लाइफ की स्ट्रगल को आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़े पर्दे पर दिखाने का गोल्डन चांस मिले, जहां आप अपनी जिंदगी की कहानी के उन सभी पहलुओं पर खुलकर चर्चा करके अपने दुख सुखों को बांट सकें जो आपकी कामयाबी के पाने के बाद कहीं गुम से हो गए थे। ऐसा ही कुछ एक मिडिल क्लास आदमी की कहानी को, जो कि एक सरकारी जॉब को पाने की चाह में किन किन मंजरों से खुद को गुजारता है, दिखाया गया है विदित विनोद चोपड़ा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 12th फेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। 12th मूवी जो है वो ओनली भारतीय सिनेमा में एक मनोरंजन का नाटक प्रदर्शन करने वाला सिनेमा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जीवनी की रूबरू पेशकश है, जहां हर एक मध्यम वर्ग का परिवार अपने आप को फिल्म से बहुत ही निकटता के साथ जुड़ा हुआ महसूस पाता है। तभी तो हर एक मूवी क्रिटिक ने इस मूवी के रिव्यू के वक्त एक भी ऐसा क्रिटिसिज्म का पॉइंट नहीं निकाला जो कि आम ऑडियंस को बुरा लगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा रॉ एंड प्योर कंटेंट हमें बॉलीवुड की तरफ से देखने को मिला है, जहां भावनात्मक तौर पर सभी खुद को मूवी से कनेक्ट कर पाए हैं। थोड़ी फिल्म के जो मेन बेसिक प्लॉट है उसके बारे में अगर नजर डाली जाए तो फिल्म एक ऐसे रियल लाइफ आईपीएस अधिकारी की कहानी पर बेस्ड है जो न जाने किन किन रुकावटों के रास्तों को पार करते हुए सक्सेसफुल हुआ है। और यह फिल्म बेस्ड है अनुराग पाठक की लिखी हुई पुस्तक 12th फेल पर, जिसमें आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रद्धा जोशी की स्ट्रगल भरी इंस्पिरेशनल कहानी को दर्शाया गया है, जिन्होंने किस तरह से अपने पति के डाउनफॉल में उनका साथ उनके गिरने से लेकर गिर के उठने तक के सफर में कदम से कदम मिलाकर दिया था। जहां आज के समय में एक लड़की अपनी पिता की गरीबी तो बर्दाश्त सालों तक कर सकती है, लेकिन वही अपनी पति की गरीबी एक साल भी उसको झेलना मुश्किल पड़ जाता है, और वह ऐसे डाउनफॉल में रोज अपने पति को ताना मार मार कर उसे और ज्यादा डिमोटिवेट हतोत्साहित कर देती है। वहीं उसके एकदम उलट मनोज कुमार शर्मा की जो पत्नी श्रीमती श्रद्धा जोशी हैं, वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी रीढ़ की हड्डी बनकर चलती हैं और उनको इस प्रतियोगिता वाले, इस कंपटीशन वाले युद्ध रूपी मैदान में खड़े रखने की ताकत प्रदान करती हैं। वैसे जनरली तो हर आम इंसान इस फिल्म से आसानी से कनेक्ट कर ही लेगा, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कभी इस फील्ड की प्रिपरेशन करी है, वह तो डेफिनेटली भावनात्मक तौर पर इतने ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं कि इस फिल्म के अंतिम क्षण तक आते आते आंखों में पानी लाने के लिए वो सभी लोग मजबूर हो जाएंगे। वैसे आप लोगों ने दृष्टि कोचिंग सेंटर के फाउंडर मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति का नाम तो सुना ही होगा। वह इस फिल्म के निर्माण से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और सच मानो तो मेरा भी इंटरेस्ट उनके इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई न्यूज़ के सामने आने के बाद ही बढ़ा था, लेकिन उनका इस फिल्म में मात्र एक कैमियो रोल है। इसके बावजूद भी आप लोगों को फिल्म में उनकी कमी कभी भी नहीं खलने वाली, क्योंकि एक्टर विक्रांत मैसी की जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको किसी और कैरेक्टर की जरूरत ही फील नहीं होने देगी। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने अपनी अच्छी एक्टिंग नहीं करी है, बल्कि यहाँ पर हर एक एक्टर की एक्टिंग को देखकर आपको उनके कैरेक्टर का एक जमीनी जुड़ाव का एहसास होगा, जो आपको एक फील गुड वाला भाव मन में लेकर आने को मजबूर भी कर देगा। वैसे आप सभी फिल्म की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर ही चुके होंगे, इसलिए एक स्पॉइलर फ्री संक्षेप वर्णन हम भी इस फिल्म का दे ही देते हैं, जो इसकी स्टोरी से रिलेटेड है। कि कहानी इस प्रकार है, यहाँ पर चंबल के गांव में एक मध्यम वर्ग की परिवार का लड़का मनोज कुमार, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है आईपीएस बनने के लिए, लेकिन इसके पहले वह गांव की खूबसूरत वातावरण को यहाँ पर दिखाया गया है और रियलिटी के साथ में दिखाया गया है। कोई भी तरह का भाई आडंबर या फिर जात पात इन सब का जो वातावरण दिखाया जाता है ना गांव का नॉर्मल, वो ऐसे यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। नॉर्मल जो रियलिटी होती है वही दिखाया गया है। साथ में जहां मनोज के 12th में फेल होने को लेकर उसके आगे बढ़ने तक और वहां से कोचिंग वगैरह करके आईपीएस ऑफिसर बनने तक की कहानी, और उसके स्ट्रगल भले दिनों में उसके साथियों का साथ देना, उसकी वाइफ का साथ देना और फिर आगे जाके सक्सेस को पाना। टोटल मिला के यह एक कहानी का बेसिक प्लॉट था, जिसमें उनके फ्रेंडशिप बॉन्ड को भी पॉजिटिव दिखाया गया है कि उसके दोस्त ने उसके इस स्ट्रगल भरे दिनों में कैसे हेल्प करी थी। हाँ, लेकिन लास्ट में क्लाइमैक्स के इंटरव्यू का सीन जो है वो आपको दांतों तले उंगलियां चबाने को मजबूर कर देगा, और आप दोनों एहसास, एक खुशी का एहसास और एक भावना में ओतप्रोत हो जाने का एहसास एक साथ फील करेंगे। आपको सच में बहुत ज़्यादा मीठा एहसास फील होगा इस क्लाइमैक्स में, जब रिजल्ट का पता लगता है और मनोज जी की पत्नी जो है श्रद्धा जोशी, उनको भाई उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है जो लास्ट में क्लाइमैक्स में दिखाया गया वो देखते ही बनते हैं। आप सभी लोग उनको इस लास्ट वाले सीन में देखकर सच में गदगद फील करेंगे। सो टोटल मिलाकर आप सभी यह मूवी मिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि सालों बाद एक ऐसा कंटेंट बॉलीवुड की तरफ से हमको मिला है जिसको हम पूरे परिवार के साथ में इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से देख सकते हैं। बाकी अगर आपने भी इस मूवी को देख लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ से लेट लतीफ रिव्यू पर। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपना का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।